अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 अगस्त है और आज दिन इस वक्त मंगल का हो चुका है। रात की इस वक्त तकरीबन 1:15 का वक्त है। हम पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे खबर आई कि डॉक्टर शहबाज गिल को यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे छापा मारा गया है। डॉक्टर शहबाज गिल के कमरे की तलाशी ली गई है और उनके कमरे से एक पिस्तौल बरामद हुआ है, 3 USBs बरामद हुई हैं और कुछ बाकी सामान पासपोर्ट वगैरह बरामद हुए हैं। आज सारा दिन हम F8 कचहरी के बाहर ही मौजूद थे। वहाँ 2 दफ़ा डॉक्टर शहबाज गिल को लाया गया। जिस तरह से एक सफ़ेद कफननुमा कपड़े के अंदर आपको मैंने दिखाया था और बताया भी था कि लाया गया। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी थी वहाँ पे और वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी भी थी, FC भी थी। फिर हमने देखा कि जब दूसरी दफ़ा शहबाज गिल को लाया गया तो उस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल का 2 दिन के लिए रिमांड दे दिया गया। हालांकि उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जेल हुकाम ने रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के अंदर वाज़िया तौर पे जेल हुकाम ने यह दावा किया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित हो चुका है। फिर शहबाज गिल साहब ने खुद भी दावा किया था कि मुझे छड़ियों से मारा गया, मुझे मुक्कों से मारा गया, मेरी आंखों पे पट्टियां बांधी गई। लेकिन जो बड़ी बात है, जो तकरीबन आज से 4 दिन पहले मैंने पिम्स अस्पताल के अंदर खड़े होकर आपको खबर दी थी कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। आज जब शहबाज गिल साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, सहाफ़ी भी यहाँ पर पहुँच चुके थे, तो सवाल किया गया शहबाज गिल साहब से कि क्या आपके साथ जिनसी ज्यादती हुई है? तो शहबाज गिल साहब ने कहा हाँ, मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है। आज लग रहा था कि कुछ होगा, हालात मामूल के मुताबिक नहीं थे। जब रिमांड लिया गया उस वक्त मैंने आपको खबर दी थी, जब रिमांड लिया गया मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको खबर दी थी कि डॉक्टर शहबाज गिल की मजिस्ट्रेट से क्या खुफिया बात हुई, क्या उन्होंने पैगाम दिया मजिस्ट्रेट को। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने उस वक्त कहा था मैंने कोई भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया, मैंने कोई भी बयान नहीं दिया, मैं कोई भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान नहीं दूंगा। अगर मुझसे मंसूब आप तक पैगाम कोई पहुँचे, कोई बयान पहुँचे, उसका साफ तौर पे मतलब ये होगा कि वो जाली बयान है, आपने उस पर यकीन नहीं करना। और अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग हो तो मैं बयान नहीं देना चाहता, आप समझ जाइएगा, उस पर यकीन ना कीजिएगा कि मुझ पर इतना तशद्दुद किया गया है, इतना तशद्दुद किया गया है कि उस बयान को सच मान लिया जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सहाफ़ी हैं, साजिद गोंदल साहब हैं, मखदूम शहाब साहब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हमारे दीगर सहाफ़ी दोस्त भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि उन्होंने आज ही कह दिया था। लेकिन एक शख्स जिसके साथ जिससे ज्यादती हुई, जिस पर तशद्दुद हुआ, जिसकी हालत ठीक नहीं है, आंखों में हल्के पड़े हुए हैं, वो 4 रोज़ से हंगर स्ट्राइक पर है। और अचानक फिर आज खबर आ गई कि पूरे पंजाब के अंदर इंटरनेट भी बंद हो चुका है। ज़रा सारी कड़ियाँ आप मिलाना शुरू करें और फिर रिमांड। तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ उगलवाना चाह रहे हैं, आप इमरान खान को कल गिरफ्तार करना चाह रहे थे। कल इस वक्त हम बनी गाला के अंदर ही मौजूद थे। कल इमरान खान को गिरफ्तार करने की एपिसोड की गई, वहाँ पे हज़ारों लोग पहुँचे और उसके बाद आपने देखा, ये ज़रा आप पीछे पार्लियामेंट लॉजेस भी दिखाइए कि पार्लियामेंट लॉजेस हैं ये जी, इस्लामाबाद के रेड जोन है। इस तरफ ज़रा दिखाएंगे अगर आप, तो ये सामने कौमी असम्बली आपको नज़र आ रही है, ये कौमी असम्बली, ये पीछे रेड जोन और ये पीछे पार्लियामेंट लॉजेस हैं। यहाँ पे शहबाज गिल का कमरा था, यहाँ पे छापा मारा गया है। तो बेसिकली मकसद क्या था? मकसद बेसिकली ये था कि आप किसी तरह से कुछ अगलवा लें इमरान खान। अब 3 USBs, इन USBs के अंदर ज़ाहिर आप उसको रिप्लेस कर दें, उसको डीकोड करें किसी भी तरीके से। आप कहें कि इन USB से हमें इतना खुफिया, इतना हसास मालूमात मिली है, इमरान खान के ख़िलाफ़ हमें सबूत मिले हैं। इमरान खान तो मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। फिर एक पिस्तौल बरामद किया गया है जिससे साफ तौर पे आप ये बता सकते हैं कि इस पिस्तौल से जो है वो नाजायज़ असला था। यानी किसी भी तरह से आपने शहबाज गिल को टेररिस्ट और इमरान खान को टेररिस्ट साबित करना है तो रात गए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसका खदशा मौजूद था। मैं समझता हूँ कि अब जिस तरफ ये जंग जा रही है, जिस तरफ ये मामलात जा रहे हैं, सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए हैं तो फैज़ान हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, हम इनसे सीखते हैं। ये यहाँ पर मौजूद थे। ये पीछे आप पुलिस की गाड़ियाँ आप देख रहे हैं। फैज़ान साहब से हम जानते हैं कि इनका क्या डेजिग्नेशन है जो यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब आप पहुँचे हैं, आप तक कौन सी मालूमात पहुँची है, आपने क्या मनाजर देखे हैं?
देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा छापा पड़ता है हाई लेवल केस पे तो एसएसपी रैंक का जो पुलिस अफसर है वो साथ आता है और तफ्तीश पूरी की जाती है। अभी 2-3 पुलिस एहलकार अंदर मौजूद हैं। एसएसपी की ज़ेर निगरानी यहाँ पे छापा मारा गया। जो चीज़ें जो हमें मालूमात मिली, अंदर कुछ लोग गए, उनसे हमारी बात हुई जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे। उन्होंने कहा जी एक नया ब्रांड न्यू पिस्टल बरामद हुआ है, ब्रांड न्यू पिस्टल बरामद हुआ है जिसे शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये मेरा नहीं है। इसके अलावा दो ऐनक थी, उनके पाउच थे, एक वॉलेट था, 2 पासपोर्ट थे और भी इस तरह की जो मामूल की चीज़ें होती हैं जो इंसान के पास होती हैं वो मौजूद थी, वो बरामद की गई हैं। अब वो तहकीकात में वो शामिल की जाएंगी। लेकिन अभी जहाँ तक हमें पता चला है पुलिस यहाँ से बड़ी चीज़ बरामद करने में नाकाम हुई है जिसके ज़रिए वो शहबाज गिल साहब को लंबे अरसे के लिए अंदर डाल सकें। अभी तो जो पिस्टल वाला कहा जा रहा है, अभी इस पर मज़ीद तहकीकात होंगी कि वो किस तरह की हैं। पुलिस जिस तरह ये काम जिस तरह ये केस को लेके जा रही है और जिस तरह भोंडी हरकतें कर रही है, कल को उनके कमरे से कोई बम भी बरामद हो सकता है क्योंकि ये तो उनके हाथ में है। वो जिस तरह मर्जी केस को लेके जाएं। बरामद हुआ है, इराक का दुश्मन था, अमेरिका के लिए काम कर रहा था, इजराइल के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तहकीकात पे तहरीक इंसाफ ने उंगलियां उठा दी हैं। उन्होंने कहा ये तहकीकात फेयर नहीं हो रही, ये बायस तहकीकात हो रही है। पुलिस का काम होता है फेयर तहकीकात करना, ये फेयर तहकीकात नहीं है। आपने जब रिमांड लिया है तो आप आज कितने दिन हो गए हैं शहबाज गिल साहब इनकी कस्टडी में हैं। पहले उन पर तशद्दुद किया गया, बाद में चीज़ें बरामद की गई। पहले चीज़ें बरामद करते फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी थी। लेकिन खैर उल्टी गंगा बह रही है हर तरफ। यहाँ पे शहबाज गिल साहब को जिस तरह लाया गया और जिस तरह तस्दीक अभी तक की जा रही है, ये मैं कहता हूँ कि महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, मैं कल इमरान खान को गिरफ्तार करने की एपिसोड की गई, नाकाम हो गई, लेकिन अब ज़ाहिर है आपने दीवार से लगाना है, आपने सबक सिखाना है, आपने कुछ ना कुछ डालना है डॉक्टर शहबाज गिल पर, पीटीआई पर, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है कि लोग इनके साथ हैं, हमने इनको हर सूरत दीवार से लगाना है। तो अब कुछ भी हो सकता है। यानी जो आज इससे पहले एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की अपने कमरे के अंदर बैठ के, मैंने कहा कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जंग अरूज पर पहुंच जाएगी और इतने शदीद मामलात हो जाएंगे कि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे पाकिस्तान में, मार्शल लॉ भी आप कह सकते हैं, इंटरनेट बंद हो जाएगा, और इंटरनेट आज बंद हो भी गया। मैंने आपसे ये कहा या तो इस तरफ मामलात जाएंगे कि दमादम मस्त कलंदर होगी, फाइनल कॉल पीटीआई दे सकती है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये मुगीस हमारे भाई हैं, ट्विटर पे बहुत ही एक्टिव हैं, यूट्यूबर हैं, हम इनसे सीखते हैं। ये पहुँचे, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूँगा, बाकी हम नाजरीन को बता चुके हैं कि जब यहाँ पे हम जो मकसद जो चीज़ें बरामद हुई हैं या यहाँ पे जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई करके, कल भी ये कार्रवाई की गई, रात को आप बनीगाला के अंदर मौजूद थे, आज ये कार्रवाई करके अचीव क्या करना चाह रहे हैं? सर ये बदनामी मोल लेना चाहते हैं, जो सीधी सी बात है। तारड़ साहब आप माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, आप हर जगह पे पहुंचते हैं और आप यहाँ पे पहुंचे हैं, पहरा दे रहे हैं एक जी। आप जो सहाफत कर रहे हैं वो बड़े बड़े सहाफ़ियों को हिला के रख देती है। ये जो आपने सवाल किया ना, अचीव क्या करना चाहते हैं, ये एक कालक मली जा रही है। अब देखें कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके जो हमारी प्रैक्टिस है गली मोहल्लों के SHO ये काम करते हैं, किसी पे चर्च डाल दो, किसी पे असला डाल दो, किसी पे क्या डाल दो, 10 दिन बाद उसके कमरे में आ रहे हैं। क्या उसकी डुप्लीकेट चाबी नहीं बन सकती? क्या वहाँ पे चीज़ें नहीं रखी जा सकती? तो जी सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जाने रास्ता दे देते हैं उन्हें। तो ये जो मामला है, ये मामला ये है तारड़ साहब के, सीधी बात है कि एक बंदे को दबाना है आपने जी। उस बंदे को दबाने के लिए आप तमाम वो हरबे कर रहे हैं कि किसी तरह से ये शख्स जो शहबाज गिल है वो बोल दे। लेकिन मसला ये है कि आज अदालत में शहबाज गिल ने जो कहा है ना बयान, वो बड़ा अहम है कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं बोला। वाह। और उन्होंने मजिस्ट्रेट को कहा भी कि अगर मैंने कुछ बोला भी, कोई इन्होंने रिकॉर्ड करवा भी ली, तो मैं उसको आप ऑन ना कीजिएगा। हाँ। तो ये जो मामला है, इसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो पहला जब जिस्मानी रिमांड था तब आते ना जी फौरन आ जाते। अब इन्होंने इतने दिनों बाद आए हैं तो लोग इनके ऊपर मलामत कर रहे हैं। अब यही है कि इनके बाद 2 दिन बाद तोप निकलेगी कमरे से, वो हम फिर रिकवर कराने आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव बात है, आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी नहीं पहुँचे हुए, तो सारे तमाम यहाँ पे डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी पहुँचे हुए हैं। आखिरी 1 मिनट आपको यहाँ हमारे साथ पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर मखदूम शहाब साहब मौजूद हैं। इनसे सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, ये जो एपिसोड हो गई है कल वहाँ पे बनीगाला एपिसोड, आप पूरी रात वहाँ पे मौजूद थे, अभी आप जागे हुए हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं? अचीव ये वही करना चाहते हैं जो पिछले 4 महीने से ये कर रहे थे। हर एडवेंचर में से एडवेंचर में तब्दील हुआ
और इस मरतबा अगर खान वाला मामला है, क्योंकि शहबाज गिल देखें, शहबाज गिल का ये पकड़ा जाना, वो करना, फलां करना, ढिमका करना, ये सब खान के लिए। यस, खान निशाना है। अगर खान के लिए आपने कुछ किया और खान को इस मरतबा आपने हाथ डाला, आपका एडवेंचर मिस एडवेंचर में नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी ये जो लैब है ना जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, ये लैब जल सकती है खाकम बदान, और फिर शायद कोई एक्सपेरिमेंट ना कर सके। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।